हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम लोग क्लास में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को घर पर ही सेशन लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाए। तो विल स्टार्ट विद द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बेसिकली क्या है? इट स्टार्ट विद रोज एंड कॉलम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम। जब हम किसी चीज़ को इस साइड देखते हैं देन इट कॉल्ड एज रो, और जब हम किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं देन इट इज कॉल्ड एज कॉलम। एग्जाम्पल के तौर पे अब इसमें 2 3 5 दैट इज़ वन रो, 6 2 1 दैट इज़ अनदर रो, 3 5 4 दैट इज़ अनदर रो। सो वी हैव 3 रोज, 2 3 5 6 2 1 3 5 4। अगर हम ऊपर से देखें तो 2 6 3 इज़ वन कॉलम, 3 2 5 इज़ अनदर कॉलम, 5 1 4 इज़ अनदर कॉलम। सो वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और हम इसको डोनेट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? जो पहला एलिमेंट होता है, हम इन सब को बोलते हैं एलिमेंट्स। तो जो पहला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं A11, अनदर A12, A13। ये जो वन है ये शो करता है कि रो, दैट इज़ जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो के हैं। ये जो 2 2 है ये शो करता है कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। और ये 3 3 शो करता है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। सिमिलरली अगर हम इधर से देखें तो ये 1 1 शो करता है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। ये 2 2 शो करता है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम। ये 3 3 शो करता है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू एन या i इंटू जे। ज़्यादातर m इंटू एन ही हम शो करते हैं। तो m दिखाता है कि इस एलिमेंट्स की, इस मैट्रिसेस की कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी 3 रोज हैं, 1 1 2 3। सो दीज है 3 रोज। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। और यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने कॉलम आएंगे? 3 कॉलम। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है। वन थिंग इम्पॉर्टेंट बच्चों, हमने जब भी मैट्रिसेस दिखाने हैं, एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो मेक श्योर यहाँ से ऐसे इसका कर्व बना हो, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे सीधी लाइन शो कर देंगे देन इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट, जो आपका अगला चैप्टर है। ओके, अब इसके एक एग्जांपल दोबारा एक देखते हैं। 2 3 1 4 5 7 8 10 4। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसकी कितनी रोज हैं। 1 2 3। सो इट हैज़ 3 रोज। 1 2 3। सो इट हैज़ 3 कॉलम्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 इंटू 3। अब ये तो एग्जाम्पल होगी 3 इंटू 3 की। हम एक एग्जाम्पल चेक करते हैं अब 4 इंटू 3 मैट्रिक्स की। तो 4 इंटू 3 मतलब अगर पहले 4 लिखा है दैट मीन्स इट मस्ट हैव 4 रोज एंड इट मस्ट हैव 3 कॉलम। तो इसको चेक करते हैं। 2 3 1 रो नंबर 1, 4 5 7 रो नंबर 2, 8 10 4 रो नंबर 3, 1 3 5 रो नंबर 4। सो इट हैज़ 4 रोज। कॉलम चेक करते हैं। 2 4 8 1 1 कॉलम, 3 5 10 3 2 कॉलम, 1 7 4 5 3 कॉलम। सो इट हैज़ 4 रोज एंड 3 कॉलम। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। 1 3 5 2 6 1, 1 3 5 रो नंबर 1, 2 6 1 रो नंबर 2। सो इट हैज़ 2 rows, 1 2 column number 1, 3 6 column number 2, 5 1 column number 3. So it has 3 columns. So total 2 rows and 3 columns. So its order is 2 into 3. क्लियर बच्चों? अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 3 है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। उसने सिंपली बोला है कि कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस आई माइनस 3j। अब 3 इंटू 2 से पहले मेरे को ये पता करना है कि 3 इंटू 2 मतलब मेरी रोज कितनी बनेंगी? 3, और मेरे कॉलम कितने बनेंगे? 2। तो सबसे पहले मैं इसका जो फॉर्मूला है मैं वो लिख लेता हूँ। 3 रोज मतलब A11 A12 A21 A22 A31 A32। सो इट हैज 3 रोज। कॉलम उसने 2 बोला है इसलिए 1 1 1 2 2 2। सो इट हैज़ 2 कॉलम्स, A11 A21 A31 1 कॉलम, A12 A22 A32। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या बनाना है, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला पहले जो मैट्रिसेस का बनता है 3 इंटू 2 का, सबसे पहले मैंने वो बना लिया। अब फॉर्मूला है ए आई जी इज इक्वल 1/2 मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3j। अब मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, मैंने ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पहला शो करता है रो, दूसरा शो करता है कॉलम। तो मेरे को क्या चाहिए?
3 रोज एंड 2 कॉलम। दैट मीन्स मेरे पास आई की वैल्यूज़ कितनी चाहिए मेरे को, 1 2 3, क्योंकि मुझे 3 रोज बनानी है, और कॉलम मेरे पास कितना चाहिए, 2, तो मैं जे लूँगा 1 और 2। अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी तो डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ भी डाल के चेक कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैंने निकालना है A11, तो आई को मैं पुट करूँगा 1 और जे को फिर पुट करूँगा मैं 1, क्योंकि मुझे निकालना है A11। फॉर्मूले में मैं डाला 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1, सो 1/2 मॉडुलस ऑफ -2। सिंस इट इज मॉडुलस, तो जब वैल्यू बाहर आती है वो पॉजिटिव होगी, तो 1/2 इंटू 2 1, सो मेरी पहली वैल्यू आती है 1। अगली वैल्यू अगर मैं देखता हूँ A1 इंटू 2, रो मेरी सेम रही बट कॉलम अब मेरा दूसरा आ गया, तो अब आई मेरा रहेगा 1 और कॉलम मेरा आ जाएगा 2। वैल्यूज मैंने पुट की 1/2 -5 है, सिंस इट इज अ मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आंसर इज 5/2। अब मैं अगली पे आया, अब रो मेरी चेंज हो गई बट कॉलम मेरा 1 ही रहा, तो आई मेरा हो गया अब 2 और जे मेरा रहा 1, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ फॉर्मुलेस में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ आई और जे की, और जो आंसर आ रहा है मैं निकालता जा रहा हूँ। 1/2 मॉडुलस ऑफ -1, मॉडुलस के बाहर जब वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर इज 1/2। सिमिलरली रो भी 2 और कॉलम भी 2, वैल्यू आई और जे की दोनों होगी 2 2, अंदर डाली -4, पॉजिटिव बाहर आया 4, 4/2, आंसर 2। अब सिमिलरली मेरी आ गई थर्ड रो, अब थर्ड रो है बट कॉलम 1 है, तो आई हो गया 3, जे हो गया मेरा 1, वैल्यू डाली 1/2 मॉडुलस ऑफ 0, आंसर 0। अब रो होगी मेरी थर्ड और कॉलम हो गया मेरा 2, वैल्यू मैंने डाली 1/2 माइनस 3 इंटू 2, आई की जगह पे आ गया मेरा 3 और कॉलम की जगह पे आ गया मेरा 2, आंसर शो किया 1/2 इंटू 3, 3/2। अब जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं, मैंने सबसे पहले उस चीज़ को इधर लिखना ताकि मैं कोई भी वैल्यू गलत ना उतार दूँ। तो जो मेरा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि 3 रोज उसने बोली थी, 2 कॉलम्स बोले थे, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 की मैट्रिसेस वैल्यूज़ मैंने निकाल रही है, जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं वो मैंने पुट कर देनी है। सो दीज आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, दिस इज द आंसर। अब प्रैक्टिस के लिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 3.1 का। मुझे वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। अब इसमें मेरे को पहला क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि किसी भी मैट्रिक्स की कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, और सबसे पहले हम लिखते हैं रोज और उसके बाद लिखते हैं कॉलम। तो अगर मैं चेक करूं तो दिस इज द रो 1, दिस इज द रो 2, दिस इज द रो 3, so I have 3 rows. This is the column 1, this is the column 2, this is the column 3, this is the column 4, so it is 4 columns. So 3 rows and 4 columns. The order of matrix is 3 into 4 matrix. अब उसने आगे बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि एक मैट्रिक्स के अंदर बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जितनी रोज और जितने कॉलम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, दीज आर द एलिमेंट्स। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल इट हैज़ 12 एलिमेंट्स। तो हमारी टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 12। अब अगला जो क्वेश्चन है मैंने खाली छोड़ दिया था कि आपके सामने करूँगा। अब उसने बोला है यहाँ पे A13 मुझे बताओ, A13 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। तो आइए चेक करते हैं कि 1 मतलब रो नंबर 1, तो दैट मीन्स मुझे पहले क्लियर हो गया कि इन चारों में से एक वैल्यू है, क्योंकि मैंने रो 1 देखनी है। रो 1 का थर्ड एलिमेंट कौन सा हुआ, 1 2 3, दैट मीन्स आंसर इज 19। अब हम चेक करते हैं 2 4, दैट मीन्स रो पहले सेकंड आ गई, इन चारों में से एक आंसर है, उसमें फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4, सो द आंसर इज 12। अब अगला है A21, दूसरी रो का पहला एलिमेंट 35। अब उसके बाद बोला उसने A23, दूसरी एलिमेंट का थर्ड वैल्यू 5/2। तो होप आपको समझ आ गया है कि रोज और कॉलम्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट्स के नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हमने चेक करने होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू डालनी होती है। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो पहला एलिमेंट होता है, पहले के लिए नंबर रो सेम रहती है, कॉलम चेंज होता है। जब हम इधर से नीचे को देखते हैं तो रो चेंज होती है, कॉलम सेम रहता है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ओके बच्चों, और इसका कितना भी नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी n नंबर। ठीक है, एक इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। अब मुझे बोला गया है इसमें कि कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिसेस। क्लियर आप लोगों को
आई रिप्रेजेंट रो एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम। 2 into 2 मैट्रिक्स है, दैट मीन्स मेरे को 2 रोज और 2 कॉलम्स बनाने हैं। सो A11 A12 A21 A22। मैंने बस फॉर्मूला पूरा है, मैंने आई को पहले 1 पुट किया, जे को 1 पुट किया, वैल्यू निकाली, आंसर है 2। रो को 1 पुट किया, कॉलम को 2 पुट किया, दूसरी वैल्यू आई 9/2। रो को 2 पुट किया, कॉलम को 1 पुट किया, आंसर आया मेरे पास 9/2। रो को 2 पुट किया, कॉलम को 2 पुट किया, आंसर मेरा आया 8। जो मेरे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं। बच्चों डायरेक्टली नहीं डाल देना, दोबारा से ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि अगर एक भी गलती आपने एक भी वैल्यू ऊपर नीचे कर दी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो A11 चेक करना है क्या है 2 2, A12 9/2 9/2, A21 9/2 9/2, A22 8 8। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अगला सेकेंड और थर्ड बहुत ईजी, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगला है बच्चों कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स। मैंने प्रैक्टिस के तौर पे आपको एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है, इसका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 3 into 4 मैट्रिक्स। अब आपको समझ आ चुका होगा कि 3 रोज और 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने वैल्यूज लिखनी है। ए 3 रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। इट हैज 3 रोज 4 कॉलम्स, 1 2 3 4। so इट हैज 4 कॉलम्स। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू निकाल ली, एलिमेंट्स लिख लिए मैंने कि मेरे को एलिमेंट्स निकालने कौन कौन से हैं। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने एलिमेंट्स लिख लिए, यहीं थे वैल्यूज़ उठाते जाओ। सबसे पहले मैंने उठाया A11, दैट मीन्स आई को मैं पुट करूँगा 1 और जे को पुट करूँगा 1। वैल्यूज़ पुट करूँगा क्योंकि मॉडुलस है, इसका ध्यान रखना बच्चों। अगर मॉडुलस लगा हुआ तो बाहर जब वैल्यू निकलेगी तो वो पॉजिटिव निकलेगी। सिमिलरली रो 1 कॉलम 2 1/2, रो 1 कॉलम 3 0, रो 1 कॉलम 4 1/2, रो 2 कॉलम 1 5/2, रो 2 कॉलम 2 2, रो 2 कॉलम 3 3/2। अब रो 2 कॉलम 4 1, रो 3 कॉलम 1 4, रो 3 कॉलम 2 7/2, रो 3 कॉलम 3 3, रो 3 कॉलम 4 5/2। मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फॉर्मूला यहाँ से चेक करो। मैंने इस पोर्शन को स्किप किया है, बट आप लोग स्किप नहीं करोगे। सबसे पहले इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, फिर उसके जो जो वैल्यूज़ हैं एक एक वैल्यू चेक करके राइट हैंड साइड पे वो पोर्शन बनाते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर अभी बनाया। क्लियर बच्चों? तो अगर जितना भी वैल्यूज बोली हो 2 into 3 3 into 4 5 into 3 2 into 1, जितनी भी उसने ऑर्डर बोला हो, सबसे पहले आपने एलिमेंट्स लिख लेने हैं। आई और जे में उसकी वैल्यूज पुट करते जानी है। मॉडुलस चेक कर लेना, मॉडुलस है तो बाहर वैल्यूज पॉजिटिव, अगर मॉडुलस नहीं है तो जो आंसर्स आते जाएंगे हमने उनको निकालते जाना है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों अगला जो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से जो अगला स्टेप बनता है, अगला टॉपिक जो बनता है हमारा बनता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हमने पहले तो ये समझ लिया कि मैट्रिसेस होती क्या हैं। अब हमने समझना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस किस किस तरह की होती है। तो सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कि जिसकी सिर्फ एक कॉलम हो। रोज चाहे जितनी मर्जी हो, बट कॉलम जिसका एक हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी रोज जितनी मर्जी हो। मैंने 3 4 5 लिखा है, आगे आप 6 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो बट कॉलम एक हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे 3 रोज थी, तो 3 into 1, इट मस्ट हैव 1 कॉलम ओनली। क्लियर? अगला है रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने मर्जी हो बट रो सिर्फ एक हो। A11 A12 A13 A14। एग्जाम्पल के तौर पे 3 4 5 6। इट हैज 4 कॉलम्स बट इट हैज ओनली 1 रो। क्लियर बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स में रोज जितनी मर्जी हो कॉलम एक हो, और रो मैट्रिक्स में कॉलम जितने मर्जी हो रो एक हो। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो। अगर मेरी रोज 3 है तो मेरे कॉलम भी 3 हो, अगर मेरी रोज 4 हैं तो मेरे कॉलम भी 4 हो। जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम हो तब हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसके ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 हो। जो एक डायगोनल है, आपको पता है बच्चों डायगोनल क्या होता है? जो एक डायगोनल पे मेरी वैल्यूज पड़ी हैं, इट शुड बी एनी नंबर अपार्ट फ्रॉम दैट, जितनी भी मेरी वैल्यूज हैं वो सारी 0 हो। दैट मीन्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 जब हों तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बट मेक श्योर ये तीनों 1 1 1 ना हो, क्योंकि 1 1 1 क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ।
वन को छोड़ के, यहाँ एक वन हो या दो वन हो, तीनों वन नहीं होने चाहिए, वन के अलावा तीनों कोई भी वैल्यू हो, तो इट इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिसेस। अगला है बच्चों स्केलर मैट्रिसेस। इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट वन, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे सेम होने चाहिए बट वन नहीं होना चाहिए। 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 5 5 5 6 6 6 एनी नंबर एक्सेप्ट वन, इट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, जिसकी बच्चों हम बात कर रहे थे, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर बच्चों? अब तीनों में फर्क क्लियर है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगला है जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हों। क्लियर? जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हों। क्लियर? अगला है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कब हम दो मैट्रिसेस को, अगर मैं किन्हीं दो मैट्रिसेस को कंपेयर कर रहा हूं, तो कब वो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी? जब टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ ऑर्डर इज सेम। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स m इंटू एन इज इक्वल टू m इंटू एन। लेफ्ट हैंड साइड के रोज एंड कॉलम्स अगर राइट हैंड साइड के रोज एंड कॉलम्स के इक्वल हैं, देन इट इज कॉल्ड एज टू मैट्रिसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, it has two rows, two column, it has two rows, two column and elements are same, then it is called as equality of matrices. नॉट इक्वल कब हम बोलेंगे? जब 1 2 3 4 हो। अब इधर मैंने क्या किया, सेकेंड रो चेंज कर सेम रखी और फर्स्ट रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया। दैट मीन्स 1 इक्वल टू 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 इक्वल टू 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 इक्वल टू 3 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 इक्वल टू 4 हो सकता है, हो सकता है, बट सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। अब हम इसको कहेंगे दिस इज नॉट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इस चीज़ को हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं कहेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या दो मैट्रिसेस को हम इक्वल तब कहेंगे जब हर एलिमेंट लेफ्ट साइड का राइट एलिमेंट के इक्वल हो। क्लियर बच्चों? अब इसकी एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ये आपको गिवन है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अब आप लोगों को बोला गया है कि इसको कंपेयर करके आप ए बी सी डी की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं है, आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख देना है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल रख देना है, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के इक्वल रख देना है, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के इक्वल रख देना है। वहाँ से ए को एक साइड रखा, 2 को नीचे ले गए, बी को एक साइड रखा, 5 को नीचे ले गए, सी को एक साइड रखा, 3 को नीचे ले गए, डी को एक साइड रखा, 8 को नीचे ला गए। तो आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू। हम ये तब चीज़ कर सकते हैं जब मुझे क्वेश्चन में गिवन हो कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ओके, अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें गिवन था जी कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल। इसकी टू मैट्रिसेस पहले तो कभी इक्वल होंगी, हमने चेक कर लेना है कि इसकी रोज और कॉलम सेम है, बिल्कुल सेम है। 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम। अब मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, मुझे क्या बोला गया है, एक्स वाई जेड ए बी सी, तीनों चीज़, चारों 6 चीज़ों निकालने के लिए। एक्स वाई जेड ए बी एंड सी, मुझे 6 की 6 चीज़ें निकालनी। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स प्लस 3 को इक्वल टू 0 कर दिया, जेड प्लस 4 को इक्वल टू 6 कर दिया, 2y माइनस 7 को इक्वल टू 3y माइनस 2 कर दिया। आगे अब -6 इक्वल टू -6 उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों इक्वल हैं और इसमें कोई ए बी सी या एक्स वाई जेड है ही नहीं। a-1 इज इक्वल टू -3 बिल्कुल ठीक है, 0 इक्वल टू सी प्लस 2 बिल्कुल ठीक है, मेरे काम की हैं ये दोनों चीज़ें। b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, ये भी मेरे काम का है। -21 इक्वल टू -21 मेरे काम का नहीं है। 0 इक्वल टू 0 मेरे काम का नहीं है। तो जहाँ से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल रही है, ए बी सी की वैल्यू निकल रही है, मैंने कंपेयर कर दे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसमें से मैंने एक्स जेड वाई ए सी बी इन सब की वैल्यूज़ निकाल ली। जब ये वैल्यूज़ निकल जाएंगी, आपने मेक श्योर लास्ट में सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखना है कि एक्स वाई जेड ए बी सी। क्लियर? एग्जाम्पल 5 बिल्कुल सेम है, आप लोग घर पे एक बार ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, गिवन है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल गिवन है। मैंने कंपेयर करना है एक्स प्लस वाई को इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 2 की जरूरत नहीं है, 5 प्लस एट इज इक्वल टू 5 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब बच्चों ये ध्यान से मुझे निकालना है, इसमें एक्स वाई जेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को मोल्ड किया है, एक्स वाई इक्वल टू 8 दी थी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको नंबरिंग दे देता हूँ। एक्स प्लस वाई को मैंने नंबर दिया 1, 5 प्लस एट को मैंने नंबर दिया 2, एक्स वाई को मैंने नंबर दिया 3।
अब थर्ड वैल्यू में से मैंने y की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 8/x। अब वो नंबर दे दिया मैंने उसको 4। अब मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके x निकाल सकता हूँ। मैंने y की वैल्यू 8/x जो कि फोर्थ इक्वेशन उसको 1 में पुट किया, तो ये क्या बन गया x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। एलसीएम लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। जब मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, आपको सॉल्व करना आता है, -x² प्लस 8 इक्वल टू 6x, 6x को इधर ले आया, मिडिल टर्म सेपरेट की, x की वैल्यूज मेरे पास आई 4 और 2। अब दैट मीन्स इसमें x की वैल्यूज 4 और 2 दोनों वैल्यूज आई हैं, तो मुझे जो आंसर निकलेंगे वो x y z के 2 निकलेंगे। पहले मैं x को 4 पुट करूंगा और वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं x को 2 पुट करूंगा और वैल्यू निकालूंगा। अब x की वैल्यू 4 आई जब, अब मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो कि गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 6 में पुट किया, तो मेरे पास y की वैल्यू आई 2। अब जब मैंने x को 2 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आई 4। z की वैल्यू तो 0 ही है। z को मैंने इधर से ही मैंने 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 गिवन था, 5 को मैं उधर लेगा तो z की वैल्यू यहीं से 0 डायरेक्टली आ गई थी, तो z दोनों केसेस में 0 ही रहेगा। तो दैट मीन्स इसमें मेरे दो आंसर्स बने, व्हेन x इज इक्वल टू 4 y comes out to be 2, z equal to 0. When x is equal to 2, y comes out to be 4 and z is equal to 0. Hope you have cleared the question. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है उसी का थर्ड पार्ट, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 गिवन है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 गिवन है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 गिवन है। मुझे निकालना है x, y और z। बच्चों स्मार्टली हमने क्वेश्चन करना है, हमने पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। +2 है हमारे पास, एक मिनट पेपर में बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद ब खुद क्वेश्चंस को तेज करना शुरू कर दोगे और लास्ट तक आते आते आपको कंफर्म ही हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बट उससे पहले ये चीज़ सारे की प्रैक्टिस करनी बड़ी ज़रूरी है। तो अब मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। मैंने स्मार्टली इसको सॉल्व करना है। अब मैंने क्या किया, इसमें से पहले मैंने देखा 2 में से मैंने वैल्यू देखी, पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1। मैंने वैल्यू 2 की चेक की, तो उसमें से क्या वैल्यू बनती है, अब x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स अगर मैं 2 की वैल्यू 1 में पुट करूं तो x और z दोनों की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 5। तो मैंने दोनों की जगह पे पुट कर दिया 5। y की जगह पे कुछ नहीं पुट किया तो y एज इट इज आ गया, y को इधर रखा, 5 को उधर ले गया, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब मैंने ये जो y आया है मैंने थर्ड वाली वैल्यू में पुट किया इसको, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 था, अब y की वैल्यू आ गई 4। 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास y और z की दोनों वैल्यूज आ गई, मैं इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो y और z की दोनों की वैल्यूज को जब मैंने पुट किया 4 और 3, तो x की वैल्यू आई 2। तो इस तरह से मेरे पास वैल्यू निकला x इक्वल टू 2y4। अगर मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं तो डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड या कोई और मेथड लगाना नहीं शुरू कर देना। स्मार्टली पहले हमने चेक करना कि कैसे कोई चीज़ ईजिली हो सकती है, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को करना शुरू करना है। अब एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हम इसको चेक करते हैं। दोनों मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, वैल्यू निकालनी है ए बी सी एंड डी की। कुछ नहीं करना हमने, फर्स्ट रो के फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। अब हमने इसको ध्यान से देखना है, a माइनस बी इक्वल टू -1 गिवन है, यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों को कंपेयर किया, एलिमिनेट किया। एलिमिनेट कैसे करना आप लोगों को आता है। यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया है a 2a, दोनों को कंपेयर किया, वैल्यूज बीपी की सेम थी, साइंस चेंज किए, वैल्यू कट की, a की वैल्यू इधर माइनस है उधर -1 है, माइनस से माइनस कट किया, a इक्वल टू 1। सिंपल एलिमिनेशन मेथड। जब a की वैल्यू आ गई हमने डायरेक्टली उसको अगर हम थर्ड में पुट कर दें a की वैल्यू को, तो सिंपल 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3। अब इसी की वैल्यू हम सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ सी इन 4 कौन सा है मेरा, 3c प्लस डी, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दी। सॉल्व किया, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस